मूवी शुरू होते ही हमें नतालिया नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है। उस वक्त उसकी माँ अलीना भी उसके साथ होती है। उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। उसी वजह से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते और एक नर्स उसकी डिलीवरी कर देती है। उस बच्चे को देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ना शुरू होता है। नतालिया अपनी माँ को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है, लेकिन नतालिया की माँ समझ जाती है कि बच्चा एबनॉर्मल है। ऐसा ही होता है क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ था। वो लोग हॉस्पिटल से चले जाते हैं। जब वो लोग घर आते हैं तब नतालिया की माँ उससे सवाल पूछती है कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा था। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, इस बात को हमें राज ही रखना होगा। उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत से ही चिपक जाता था। फिर उसकी नानी उसके लिए बहुत सारे बेल्ट्स बनाती है ताकि बच्चा जमीन पर ही रहे। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती। घर पे वो सुपरमैन के कार्टून्स देखता था और वो इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपरमैन है। ऑस्कर खिड़की से बाहर लोगों को देखते रहता था और बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते हैं। फिर एक दिन तंग आकर ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है। ये देखने के बाद उसकी नानी सारे विंडोज को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो घर से बाहर कभी नहीं जाएगा। ये सुन के ऑस्कर की माँ काफी गुस्से में आती है और कहती है कि कब तक हम इसको कैद खाने में रखेंगे। फिर ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है। इसके पॉकेट में 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान लेने जाता है और वहाँ एक बच्ची से टकराता है। उस बच्ची का नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान नीचे गिर जाता है और अब वो ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स देती है और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम इसे मेरे साथ मेरे घर लेकर जाओगे। ऑस्कर मना कर देता है, लेकिन वो बच्ची बहुत फोर्स करती है तो ऑस्कर अपनी माँ को बिना बताए चला जाता है। अब ऑस्कर काफ़ी हैवी महसूस करने लगता है और वो अपनी पॉकेट से वो 2 पत्थर फेंक देता है। फिर वो घर पहुंच के पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है क्योंकि उसे ये पता होता है कि वो हवा में उड़ जाएगा। अगाथा नासमझ होती है और ऑस्कर से बोतल छीन लेती है। बोतल लेते ही ऑस्कर हवा में उड़ता है, लेकिन वो जगह चारों तरफ से बंद होती है तो ऑस्कर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। ऑस्कर उसे हेल्प मांगता है और अगाथा अपना पत्थरों से भरा पिंक कलर का बैग लाती है। ऑस्कर नीचे आ जाता है। उनकी गहरी दोस्ती होती है। ऑस्कर अगाथा को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी। दूसरी तरफ ऑस्कर गायब होने की वजह से उसकी माँ और नानी बहुत परेशान होते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ घर आता है और अगाथा के बारे में अपनी माँ को बताता है। फिर उसकी माँ उसे पूछती है कि तुमने अपना राज उसे तो नहीं बताया, लेकिन वो झूठ बोलता है कि मैंने नहीं बताया। ऑस्कर और अगाथा मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को पता चलता है कि अगाथा उस राज के बारे में जानती है। फिर वो उसे अगाथा के साथ नहीं मिलने देती और उनके आसपास के लोग ये देखते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था शायद ऑस्कर की माँ और नानी उसके साथ बुरा सलूक करती है। फिर वो इसके बारे में पुलिस को बताते हैं। अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को स्कूल भेजे। फिर ऑस्कर की माँ उसके साथ स्कूल जाती है और उन्हें इस बात का ख्याल आता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर वो ऑस्कर को ले आते हैं और वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो लोग घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो उससे बहुत दूर एक घर में रहा करते हैं। काफ़ी साल गुजर चुके थे। ऑस्कर जवान हो जाता है, उसकी माँ ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी मर जाती है। ऑस्कर उस बैग को कभी अपने से दूर नहीं करता जो अगाथा ने उसे दिया था। अभी भी वो घर में रह के ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ऑस्कर अपनी ज़िंदगी से बोर हो जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो मशहूर हो जाएगा, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो उसे खो देंगी। लेकिन ऑस्कर का सब्र खत्म होने लगता है और वो अपनी माँ को बिना बताए एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है। उसी रात वो शो हिट होता है और ऑस्कर भी फेमस हो चुका था। अगले दिन वो डेविड नाम के आदमी से मिलता है। वो ऑस्कर को कहता है मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ, और ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है।
और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को रियलाइज होता है जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपरमैन नहीं बल्कि वो एक कठपुतली बन चुका था। कभी लोग उसे फोटोशूट के लिए बुलाते थे और कभी किसी के मैजिक शो में। फिर धीरे धीरे उसे ये नापसंद आने लगा था। हालांकि उस पर बहुत सारे मैगजीन्स छपते हैं, बहुत सारे बुक्स छपते हैं और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसकी माँ और नानी को काफ़ी बुरा दिखाया जाता है, जिसे ऑस्कर को काफ़ी बुरा लगता है। फिर एक आखिरी शो होता है, एंजल का कॉस्ट्यूम उसे पहनाया जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहता है और वो अपने एजेंट को कहता है कि मुझे अब और मशहूर नहीं होना है। वो उसे कहता है कि तुम लोगों को ये बोल दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वो अलग ज़िंदगी जीना चाहता था। अगले दिन ये खबर टीवी पे आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। विजिटर्स उसके बारे में पूछने के लिए घर पे आते हैं, लेकिन उसकी माँ उन्हें कुछ नहीं बताती। काफ़ी साल गुजरते हैं और ऑस्कर की माँ की डेथ हो जाती है। ऑस्कर एक अलग ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने अपना नाम भी चेंज किया था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था। एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उसे मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अगाथा के सामने ऑस्कर अपने दिल की बात बताता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। अगाथा की बदलने की ये वजह थी कि उसने काफ़ी दुखों में ज़िंदगी गुजारी थी। ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वो अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे।